बिना तो कोई सोच भी नहीं सकता कि सिलेक्शन हो सकती है। रात को 9 बजे से क्लासेस भी होती है, हमारे पास टाइम नहीं है। हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो दिस इज माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो व्हिच आई एम रिकॉर्डिंग नाउ एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर एसबीआई पीओ। सो आज हम लोग इस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें 1 महीने जो हमारे पास अभी है उसमें हम ऐसा क्या करें, क्या क्या रूल और कैसे फॉलो करें अपने सिलेबस को, या कौन से स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे जो रिज़ल्ट है वो हमारे फेवर में आए। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ पहले सिलेबस देखिए, उसके बाद ही आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्लासेस लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, उसके बाद आप इस चीज़ को फॉलो करिएगा। अभी जो मैं बात करने वाली हूँ वो उन लोगों के लिए है जो कि अभी काफ़ी थोड़े ज़्यादा टाइम से 3 मंथ 6 मंथ से प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड प्रिपरेशन में है, और वो जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले हमें तो ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास 30 डेज़ है, हमें 30 डेज़ का 30 डेज़ एक मॉक देना है एंड मॉक एनालिसिस करना ही करना है, ठीक है? ओके। सबसे पहला चीज़ हो गया कि हमें मॉक्स देने ही हैं। क्यों देने हैं मॉक? क्योंकि हम 10th में नहीं है, 9 में नहीं है, हम लोग स्कूल में नहीं है जो जो हमें रिटेन में लिखना पड़ेगा, और एग्ज़ामिनर हमारा जो स्टेप्स है वो नहीं चेक करने वाले हैं। वी नीड आंसर्स, तो हम कितने शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ को हमें ध्यान देना है। ओके। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसा करना है वहाँ पे जो मॉक में होता है। बेसिकली जो मॉक्स होते हैं वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको मॉक देना ही देना है। आप डेली एक मॉक दीजिए, उसको एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने का जो तरीका है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो। एनालिसिस में तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक एक फुल मॉक का मुझे 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं ऑनेस्टली। तो मैं 3 से 4 घंटे उसको एनालिसिस करती हूँ, बिकॉज़ जो आपको सपोज़ कि इंग्लिश में आपको एंटोनिम्स पूछ लिया है, तो जो एंटोनिम्स वर्ड पूछा है एंड जो भी चीज़ आपको ऑप्शंस में दिए हैं, आपको सारे ऑप्शंस का भी मीनिंग आना पड़ेगा, उसका भी एंटोनिम एंड सिनोनिम्स आना पड़ेगा, ठीक है? ये नहीं है कि अगर आपको एक ही चीज़, अगर मिटिगेट का सिनोनिम्स पूछ लिया है तो डिक्रीज़िंग वही होगा और बस आप छोड़ दोगे, नहीं, आपको ऑप्शंस भी देखने हैं, उस तरीके से आप कीजिए। एंड सेकेंड चीज़ मैं बोलूँगी, इंग्लिश के लिए आप आर के महतो सर को फॉलो कीजिए। रात को 9 बजे से क्लासेस भी होती है उनकी, और सुबह 8 बजे से द हिंदू एडिटोरियल अभी स्पेशली एसबीआई पीओ के लिए चल रहा है, तो आप वो चेक करिए एंड उस क्लास को फॉलो करिए, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये तो हो गई इंग्लिश की बात। और अगर हम बात करके इंग्लिश में और आपको क्या देखना है, तो आप बस आरसी देखिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखिए। अभी वो कैब पे जाने का शायद हमारे पास टाइम नहीं है, अगर आप जल्दी जल्दी रिकॉल कर सकते हैं तो वो करिए, नहीं तो हिंदू एडिटोरियल में आपको जितना भी वो कैब्स होते हैं ना वो आपको सफिशिएंट होंगे, ठीक है? एंड अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स में आप बस स्पीड मैथ करिए एंड डीआई पे फोकस कीजिए। आप अर्थमेटिक को अभी साइड में रखिए, बिकॉज अगर आप नहीं किए हो तो हमें जिस चीज़ हमने पढ़ा हुआ है उसको हमें कंठस्थ करना है, ताकि जो हमें आता है वो चीज़ हम छोड़ के ना आए एग्ज़ाम में। एंड पज़ल एंड सिटिंग सिटिंग अरेंजमेंट एंड पज़ल जो है वो मस्ट है। इसके बिना तो कोई सोच भी नहीं सकता कि सिलेक्शन हो सकती है। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, लाइक आपको स्पीड जो थोड़े थोड़े होते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस, वो तो आप कर सकते हो मॉक्स वगैरह देके, लेकिन सिटिंग एंड पज़ल जो है वो पज़ल आपको करना ही करना है। दिन में आप 10 लगाइए, 5 से स्टार्ट कीजिए, 3 से स्टार्ट कीजिए, 5-10 तक जाइए, डेली के डेली वो चीज़ करिए। इंग्लिश में तो हो गए, आरसी को ज़्यादा देखिए, आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को बहुत ज़्यादा रीड करिए। एंड मैथ्स में हो गया आपका डीआई एंड स्पीड मैथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ करिए। एंड आपका रीजनिंग में हो गए सिटिंग एंड पजल। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि अभी जीके को रहने ही दीजिए। अगर मॉक में 20-25 आ रहे हैं तो जीके को रहने दीजिए। जीके थोड़ा बाद में करिए, ठीक है? अभी प्री निकलने के बाद से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उसके बाद भी हमें 1 महीने का टाइम मिल जाता है मेंस के लिए, तो उस टाइम पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैंडल कर ले रहे हो पूरा 4 सब्जेक्ट्स, देन इट्स वेरी गुड। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप जीके को थोड़ा देर के लिए रहने दो एंड वो चीज़ करो। जीके को रहने दो इन द सेंस कि आप जीके लिखो मत, बट 1 घंटे क्लास देखो ज़रूर। सिर्फ देख लीजिए, आप उसको सुन लीजिए, खाना खाते टाइम अपने सुन लिया, या वॉक करते टाइम सुन लिया, जब म्यूज़िक सुनने का मन हुआ उस टाइम पे सुन लिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड अभी के लिए इतना ही। आपको ये हेल्पफुल लगा या नहीं ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं वेट करूँगी आपके रिस्पॉन्स का एंड आई होप कि आपको पसंद आया हो वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आपको पसंद आया वीडियो तो। थैंक यू।